साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एलिगेशन की बात करेंगे। एवरेज में कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कहाँ से एलिगेशन आया, किस तरह एवरेज से ही एलिगेशन निकला था। आज एवरेज के अंदर हम लेके चल रहे हैं एवरेज के वो सवाल जो एलिगेशन पे बेस्ड हैं। और आज की क्लास को अंत तक देख लेना मेरे भाई। जो लोग सीखने के इच्छुक हैं ना, मज़ा आ जाएगा। आज की क्लास में अंत तक बने रहना। कुछ नई चीज़ें एलिगेशन के बारे में आपको बताऊंगा। एलिगेशन में वाकई आपने अब तक क्या जाना है, आप कितना जानते हैं एलिगेशन के बारे में, वो देखिए। आज मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आएंगी और एलिगेशन की टेक्निक कहाँ कहाँ आप लगा पाएंगे, ये आपका दायरा बढ़ जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एलिगेशन बेसिकली है क्या। एलिगेशन में मैंने आपको ये एलिगेशन का जो स्ट्रक्चर अगर आपने समझा होगा तो स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि मान लेता हूँ यहाँ कि x किलोग्राम गेहूं की बात कर रहा है, y किलोग्राम चीनी मैं ले लेता हूँ, y किलोग्राम चीनी की बात कर रहा है। एलिगेशन हमेशा दो चीज़ों की बात करता है और उन्हें मिक्स करता है, दो से ज़्यादा चीज़ों की भी बात करता है, लेकिन वैसा सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। तो दो चीज़ों की बात करेगा। मान लीजिए दो चीज़ें मैंने ले ली कि गेहूं और चीनी की बात कर रहा है और वो कहता है कि उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स कर दिया जाता है गेहूं और चीनी, x किलो गेहूं y किलो चीनी, इनका मूल्य दे देगा, प्राइस दे देगा, कहेगा ये A रुपये पर केजी है और ये B रुपीज़ पर केजी है। ऐसे दो चीज़ें यहाँ देखी। यहाँ आपने देखा किलोग्राम यानी क्वांटिटी दी, प्राइस दिया, क्वांटिटी प्राइस दिया, यानी कि आपने देखा चार चीज़ें। तो ये एलिगेशन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे मिक्स कर देता है, कहता है इन्हें मिक्स कर दिया मैंने और प्राइस यहाँ मिला, कुछ भी इसे मान लीजिए m मान लीजिए, इसे कुछ भी मिला। इसके बाद यहाँ पे एक रेशो आपको मिलता है। दो चीज़ें बताऊँगा बहुत कमाल की, थोड़ी देर के लिए धैर्य रख लेना। अभी आपको लगता होगा आपको सब आता है, लेकिन जब मैं बताऊँगा ना तब मज़ा आ जाएगा। देखो अभी आप समझ लो एलिगेशन का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक मैंने इसका पूरा एलिगेशन वाली वीडियो में बताया है, उस वीडियो को सही से देख के आना इस वीडियो पे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिक सारा उस वीडियो में ख़त्म हो गया था। आज थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं हम एलिगेशन को। जब यहाँ पर रेशो आता है, मान लीजिए ये रेशो आया है, इससे पहले यहाँ पर कोई वैल्यू आती है। जब इसे इसमें से घटाते हैं तो मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू आई C, यहाँ कोई वैल्यू आती है D। अब जब आप इनका रेशो निकालते हैं, कुछ केसेस में ये कटता है, इसमें कुछ केसेस में कुछ भी नहीं कटता। तो क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि कटने के बाद यहाँ जो रेशो आता है फाइनली वो E रेशो F निकल के आता है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था भाई कि हमेशा जो रेशो है E और F, जो रेशो आपको मिला है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का x और y का मूल्य का जो अंतर है वो हमेशा E और F के रेशियो में यही अंतर बढ़ता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इसे आप घटाते हैं तो यहाँ से C और D को जोड़ने पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा बराबर होगी A तथा B के अंतर के। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ गेहूं और चीनी का उदाहरण लेके मैंने आपको ये चीज़ बताई है, लेकिन इसका बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में यूज होगा। जहाँ भी दो चीज़ें दे रखी होंगी, दो चीज़ों के बारे में कोई जानकारी देगा, उनके मिक्सचर के बारे में कुछ जानकारी देगा, रेशो दे देगा, कभी कभी रेशो नहीं देगा, तो क्या क्या नहीं देगा, ये सारे डेरिवेशंस, ये सारी डायनामिक चीज़ें, ये सारी बदलती हुई चीज़ें, ये सारे चेंज, ये सारे वेरिएशन आज मैंने इन सवालों में लिए हैं। पहले मैं समझा दे रहा हूँ 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको सवालों के माध्यम से समझाऊंगा। पहला पॉइंट जो इसमें समझने का था वो ये था कि A और B का अंतर हमेशा बराबर होता है C और D के योग के। पहली चीज़ नोट कर लो कहीं भी नोट्स में, ये चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताएगा, तो ये नोट कर लो, A और B का अंतर हमेशा बराबर होता है C और D के योग के। और दूसरी बात इसमें जो समझने की है कि E और F का जो अनुपात होगा मेरे दोस्त, वो हमेशा बराबर होगा X और Y के अनुपात के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना, पेपर में बहुत काम आती है। बड़े बड़े सवाल जो एलिगेशन के आपके फंसते होंगे वो इन दो पॉइंट को आप याद रख लेंगे तो आज के बाद नहीं फंसेंगे भाई। एक चीज़ मैंने बताई कि A और B का अंतर हमेशा बराबर होगा C और D के योग के। दूसरी चीज़ मैंने बताई X और Y का जो रेशो है वही रेशो E और F का होगा, क्योंकि आपने जब बेसिक सवालों में देखा होगा तो E और F का जो रेशो आता है उसी से तो हम X और Y की वैल्यू निकालते हैं। खैर, जब आप सवाल करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी बिना किसी डाउट के। इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए सवालों पे आते हैं। पहला सवाल आप देखेंगे, झट से 10 से 15 मिनट में सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे भाई। थोड़ा सा ध्यान इधर ले लेना, नहीं तो कहोगे कि
भैया ने कितनी जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, बाउंसर हो गया। बाउंसर कुछ नहीं होगा, एलिगेशन की बेसिक वीडियो आप देख के आए होंगे। सारी प्लेलिस्ट जिस हिसाब से मैंने अपलोड की है उसी हिसाब से सारी प्लेलिस्ट को देखते हुए आए। मैथ में कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, ये दावा है, ये दावा है। पहला सवाल देखो, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 है और शेष का औसत वेतन 6,000 है। कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? पहले सवाल में थोड़ा समय लूंगा, उसके बाद समय में नहीं लूंगा, आपको समझाने के लिए। देखो 7 तकनीशियनों की बात कर रहा है, टेक्नीशियनों की बात कर रहा है और शेष कर्मचारियों की बात कर रहा है और ओवरऑल सभी का वेतन उसने दे रखा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, जब आप इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो मिक्स रहता है, मैंने आपको बताया था, वो बीच में आता है। तो 8,000 जो सबका मिक्स है वो आपने बीच में लिया। 7 टेक्नीशियनों की बात कर रहा है, 7 लोगों की बात कर रहा है। मैंने कहा ये 7 टेक्नीशियन है और इनका वेतन, इनका जो औसत वेतन है एवरेज, ये 12,000 है। उसके बाद सवाल ने कहा कि शेष जो रिमेनिंग है उसका उसने नहीं बताया कितने हैं। शेष का औसत वेतन उसने कहा कि भाई 6,000 रुपये है इनका औसत। कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं ये आपको बताना है, यानी ये टेक्नीशियन और शेष जोड़ने के बाद कितने हैं, यानी कि आपको इस शेष की वैल्यू निकालनी है, शेष का मान निकालना है। इस शेष का मान, इस वाली वैल्यू का मान कैसे एलिगेशन से निकलेगा ये आप समझ लो। अब तक हम केवल रेशो निकालते आए थे, थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल, थोड़ा सा अपर लेवल लेके चल रहे। देखो भाई, अब मुझे बताइए यहाँ रेशो क्या आएगा, ये आप निकाल लेंगे आसानी से। आपने इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 2,000 इनका डिफरेंस, 4,000 इनका डिफरेंस। अब मैं आपसे रेशो पूछूं तो आप कहेंगे 1:2 हो गया रेशो। जो चीज़ें मैंने बताई थी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। 1 की वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 14 के बराबर हो जाएगी। टोटल टेक्नीशियनों की बात करें तो 14 ये, 7 ये, 14 और 7 जब आप जोड़ेंगे, 14 और 7 जब आप जोड़ेंगे देन यू विल गेट द आंसर। 14 और 7 जोड़ने पर आपको मिलेगा 21। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कर्मचारी 21 रहे होंगे। ये रहा पहला तरीका जिसमें हमने इस्तेमाल किया एलिगेशन का। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका वही है बेसिक, टोटल इज इक्वल टू टोटल। दूसरा तरीका क्या होगा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका टोटल इज इक्वल टू टोटल जिसमें हम करते हैं, यानी किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। मैं कहता हूँ कि सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, तो श्रमिकों की संख्या मैंने सभी ऑल, यानी कि ऑल श्रमिकों की संख्या मैंने x मान ली। तो आप कहेंगे टोटल कितना होगा, 8,000 गुणा x इनका टोटल होगा। ये बराबर होना चाहिए बाकी सबके, यानी 7 टेक्नीशियनों का औसत कितना है, 12,000 है, प्लस बचे हुए कितने, भाई मैंने x माने थे टोटल, तो x में से 7 घटेंगे, ये बचे हुए हैं x - 7, इनका औसत अपने का 6,000 है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, x का मान निकाल देंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी। x का या तो मान निकाल लें या ऑप्शन से देख के रख लें। लेकिन ये अप्रोच पुराना है, ओल्ड है, ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है। इसका इस्तेमाल करेंगे। एलिगेशन से सवाल होगा। एलिगेशन के अलावा एलिगेशन वाली वीडियो में मैंने आपको एक टेक्निक और बताई थी जिसका मैंने नाम दिया था JSM, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। उसका भी इस्तेमाल करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने सवालों को सॉल्व किया, मैंने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि एलिगेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जब भी दो चीज़ों की बात करेगा, उनके मिक्सचर की बात करेगा, तो केवल एक ही टेक्निक पूरे अंकगणित में है, उसका नाम है एलिगेशन। सवाल खत्म हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आओ। एक स्कूल में 180 छात्र हैं। देखो टोटल यहाँ इसने बता दिया, जो चीज़ें बताता जाएगा लिखते चलेंगे। टोटल 180 छात्र हैं, उनका औसत भार 50 है। देखो मिक्स जितना दे रखा है, सबका जो है टोटल मिक्सचर जो है वो एलिगेशन में कहाँ लिखा जाता है, बीच में। सबका 50 है। लड़कों का औसत भार 60 है। यहाँ पे बॉयज़ हैं, इनका औसत 60 है और लड़कियों का 45 है। यहाँ पे मान लीजिए गर्ल्स हैं और इनका औसत 45 है। बहुत आसान सवाल है। स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं। अब आप देखिए इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा। देखो यहाँ से जब आप इनका रेशो निकालने जाएंगे, 60 में से 50 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। 45 और 50 का अंतर 5 आएगा। जब आप इनका रेशो लेंगे तो 1:2 आ रहा होगा। सवाल आपका खत्म हो जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 1:2 जो रेशो आया है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का ही तो आया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो रेशो आता है हमेशा इस वाली चीज़ का आता है। तो बॉयज़ और गर्ल टोटल कितने, 180। यहाँ टोटल क्या है, 3 की वैल्यू अगर 180 है तो जानना क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। 3 अगर 180 के बराबर है तो 1 60 के बराबर होगा और 2 120 के बराबर होगा। सवाल आपका खत्म हो गया। यानी कि लड़कों की संख्या 60, लड़कियों की संख्या 120, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा सवाल हुआ खत्म। इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, बेसिक से कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या ये सवाल बेसिक से हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। टोटल इज इक्वल टू टोटल इसमें भी मारेंगे, ये सवाल भी बेसिक से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। टोटल आपको पता चला 180 है, इनका औसत 50 है, तो टोटल ये हुआ, इसके बराबर होगा लड़के और लड़कियों का औसत।
लड़के और लड़कियों का टोटल मारेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। भाई लड़के हैं कितने, अगर आपसे पूछूं लड़के कितने हैं, तो लड़के मान लीजिए कि x हैं, तो लड़कों का x लड़कों का औसत कितना है 60, तो 60 गुणा x इनका टोटल हुआ, प्लस लड़कियां कितनी बची, भाई 180 टोटल थे, उनमें से x लड़के कम कर दें तो लड़कियां पता चल जाएंगी। इसमें आप 45 का गुणा कर दें, इसे सॉल्व कर लें, x का मान निकाल लें, यहाँ से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक अप्रोच है, ये अब मैं आपको नहीं बताऊंगा बेसिक अप्रोच, सीधे एलिगेशन से सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तीसरे सवाल को देखो और तीसरे सवाल से और जानोगे आप एलिगेशन और कैसे काम करता है। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। सभी की बात कर दी तो ये वैल्यू बीच में आएगी। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 12,000। देखिए 12 अधिकारियों की बात कर रहा है, आप अंग्रेजी में ऑफिसर भी लिख सकते हैं। इनका औसत वेतन 400 रुपये है, सिंपल आपने ऐसे लिखा। शेष कर्मचारियों का नहीं पता कितने हैं, एक्स कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन 56 है। और कह रहा है संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं। सिंपल सवाल का आप रेशियो लेंगे, 400 में से 60 जाएंगे तो यहाँ पर 340 बच रहा होगा, 56 और 60 का अंतर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 4 बच रहा होगा। जब मैं कहूँगा इनका रेशियो क्या है तो 4 का भाग देंगे 340 में, तो 4 8 32, 4 5 20, ये 85 आ रहा होगा, यानी 1:85, यानी 1 यूनिट तो हुए अधिकारी 12, 1 की वैल्यू 12 है। 85 की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछ लेता शेष कर्मचारी कितने हैं तो 85 गुणा 12 उसका उत्तर होता। लेकिन पूछ रहा है संस्था में कुल कर्मचारी कितने, कुल कितने हैं, कुल हैं, देखो कुल निकालने का एक तरीका है एक्स निकाल लें और उसमें 12 जोड़ दें तब भी कुल निकल जाएगा। या फिर आप कुल देखें कितने हैं, 85 और 1 86 हैं, 86 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1 की वैल्यू 12 के बराबर है, 1 12 के बराबर है, तो 86 12 गुणा, जब आप इसका गुणा करेंगे 12 5 60, 12 6 72 का 2 हासिल 7 और 12 8 96 और 7 हुआ 103, यानी कि 1032 टोटल कर्मचारी उसमें रहे होंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चाहे तो टोटल इज इक्वल टू टोटल वाला अप्रोच यहाँ पर लगाकर भी आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे सवालों के, साथ के साथ लिखते चल रहे होंगे, जिससे कि आपके भेजे में बात घुस जाए। मेरे दोस्त, आपके दिमाग में बात तभी जाएगी जब आप लिखेंगे। जब तक लिखेंगे नहीं चीज़ों को तब तक समझ में नहीं आएंगी। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल मज़ा नहीं आएगा, सवाल समझ नहीं पाएंगे। 4 लड़कों तथा 3 लड़कों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। इस सवाल को देखें, 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, औसत सबने मिलकर कितना खर्च किया 120। सिंपल, जो सबने खर्च किया है वो मिक्स हुआ। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए, यहाँ पे बॉयज़ हैं और इन्होंने 150 रुपये खर्च किए, बॉयज़ की संख्या नहीं थी मुझे, कोई बात नहीं। तो लड़कियों का औसत खर्च कितना है, 4 लड़के तथा 3 लड़की हैं, 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, ये बात सवाल ने दी है। देखिए वही एलिगेशन है, कैसे कैसे चीज़ों को बदल रहा है ये आपको समझना। 4 लड़के 3 लड़कियां, अब यहाँ से आपसे पूछ लिया, अब यहाँ देखिए कई चीज़ें इसने नहीं बताई, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे किस पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का जो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था यहाँ जो रेशो है ये हमेशा बराबर होता है इस रेशो के। यहाँ 4 और 3 का रेशो देखेंगे तो 4 और 3 का रेशो तो 4 3 ही होता है। सिंपल, आप मुझे बताइए 150 में से जब 120 घटा होगा तो यहाँ 30 आया होगा, यानी 3 की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो 4 की वैल्यू यहाँ 40 आया होगा। आप मुझे बताइए 150 में से 120 घटा है तो अब जो वैल्यू यहाँ रही होगी वो 120 में से घट के आएगी यहाँ पर, तो 120 में से 40 घटाएं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 80 बच रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स का जो मान आएगा वो 80 आएगा, यानी कि हर लड़की ने औसतन 80 रुपये खर्च किया होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वही बेसिक से करना चाहें तो टोटल इज इक्वल टू टोटल कर लेंगे, पहले सवाल में बता चुका हूँ। उस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करके सवाल को किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस सवाल में एलिगेशन आप कैसे लगाएंगे, लेकिन लगा। यही है अप्रोच जो पेपर में काम आती है, यही आपको सीखनी है। 5वां सवाल और आखिरी सवाल, ए तथा बी का औसत वेतन, ए तथा बी की औसत आय दे रखी है 200, सी और डी की औसत आय दे रखी है। ये सवाल आप खुद से करेंगे। ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और जो काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बचपन में कहूँ कि हम अपने स्कूल में जो एक प्रेयर हमसे रोज़ बुलवाई जाती थी कि वह शक्ति हमें तो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वह शक्ति हमें दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग पर हमेशा डटे रहना है, पर सेवा
परोपकार में जग जीवन सफल बना जाए। हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति और दूसरों की सेवा परोपकार करने में कभी पीछे मत हटना मेरे दोस्त। हम अपने हिस्से का कर रहे हैं, आप सब अपने हिस्से का करें। और एक चीज़ बताई है सब लोगों ने, हमने ज्ञान के बारे में एक ही चीज़ सुनी है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब तक आप ज्ञान को बांटोगे नहीं बढ़ेगा नहीं। आपको कोई चीज़ आती है, अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को, कोई भी आस पड़ोस में कोई बच्चा, उसे पकड़ लो, उसे सिखाने लग जाओ। जब आपको लगे कि माहौल नहीं बन रहा तैयारी का, जब आपको लगे कि कोई मिल नहीं रहा साथ में पढ़ने वाला, तो आपको जो आता है ना, जो छोटी सी चीज़ आती है, वो छोटी सी चीज़ आप किसी बच्चे को पढ़ाने लग जाओ। आप देखेंगे उस छोटी सी चीज़ में जब आप पढ़ाओगे तो आपको कई नई चीज़ें, नए लॉजिक मिलेंगे और आप देखेंगे आपके ज्ञान का विस्तार होता चला जाएगा। तो ज्ञान को बढ़ाना है, बांटना है। इसी क्रम में, ज्ञान को बांटने के क्रम में वीडियो को शेयर करो और लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे जितने भी आपके दोस्त स्टूडेंट्स हैं सबको फॉरवर्ड कर दो, सब तक पहुंचा दो। यही मेरी एक फीस है आपसे कि आप स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जोड़ें ताकि मैं बेहतर अप्रोच और बेहतर टेक्निक्स आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, एलिगेशन के और जो दायरे हैं और कहाँ कहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जैसे सवाल आगे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। सवाल का लेवल भी मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। जब आप ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना, जिसको बिल्कुल भी गणित नहीं आता, बस 10वीं तक उसने पढ़ा है, 10वीं तक उसने जोड़ घटाव गुणा भाग बोर्ड मास ये छोटी छोटी चीज़ें भी जानता होगा, तो ये अगर प्लेलिस्ट देख लेगा ना एक बार, उसका मैथ का लेवल अलग हो जाएगा भाई। वो शानदार तरीके से सवालों को सॉल्व करने लगेगा, शानदार तरीके से सोचने लगेगा। ये मेरा दावा है आप लोगों से। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ रखता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। तभी तक सभी साथियों को जय हिंद।